अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फाइक हयात आपके साथ अगेन। आज हम बात करेंगे दोबारा अपने प्रीवियस टॉपिक पे ही, और एंड दैट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन इस वक्त अपने, हम बात करते हैं कल वाली बात से। कल मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि बिटकॉइन 43,000 और 600 और 90 यानी 43,700 के मार्क से दोबारा नीचे आया है। और मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों ने मार्केट ड्रॉप हो रही हो तो ऐसी लंबी कैंडल्स को सेल नहीं करना। मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है तो इसको आपने कॉन्टिन्यूस बाय नहीं करना। हाँ, ये स्कैल्पिंग ट्रेड हो सकती है। स्कैल्पिंग ट्रेड की डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड क्या होती है? फौरन बाय किया, फौरन सेल कर दिया। 43,055 पे यहाँ पर सेल किया, अभी ये 20 पॉइंट 25 पॉइंट नीचे आया, फौरन सेल कर दिया, प्रॉफिट लिया, थोड़े से पॉइंट्स का, थोड़े से चंक्स का, थोड़े से सेंट्स का, और थोड़ा मार्केट ऊपर जाने लगी, इसको बाय का ऑर्डर लगाया, जैसे थोड़ी सी ऊपर गई उसको क्लोज कर दिया। ये लॉन्ग रन में स्ट्रेटेजी कभी भी कामयाब नहीं होती। लोग इसमें स्टक हो जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, क्योंकि ये आपको छोटे छोटे पैसे प्रॉफिट इकट्ठा करके दे रही होती है। लोग यूज टू हो जाते हैं इस हरकत की, एंड दैट्स नॉट अ गुड हैबिट। तो अगर फॉर एग्जांपल अब इसमें जितने लोग मुझे सुनेंगे देखेंगे, जाहिर है सबसे पहला जो उन पे फर्ज है वो ये फर्ज अदा करेंगे कि मुझ पे क्रिटिसिज्म करें, बीच में गलतियां निकालें। ठीक है, अब वो क्या गलतियां निकालेंगे? भाई हमने तो इसको यहाँ पे सेल किया था, ये नीचे आई और मैंने इतने पैसे कमा लिए, देखो तो सही। फिर मैंने नीचे आई, मैं फंस गया था, सेल किया, फंस गया, लेकिन देखो नीचे गिरी मार्केट। ओ मेरा भाई, क्या पता आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। हम तो बात कर रहे हैं उन लोगों की जो $100, $50, $200 लेके क्रिप्टो की मार्केट में आते हैं और वो कहते हैं कि हमने इनको डबल कर लेना है। अगर आपके अकाउंट में $5,000 पड़े हैं, आप यहाँ सेल करो, यहाँ सेल करो, वहां सेल करो, यहाँ बाय करो, पोजीशन निकल जानी है आपकी। बस शर्त यह है कि आपने लीवरेज थोड़ी ली हो और बैलेंस ज्यादा हो तो आप निकल सकते हैं, बच सकते हैं। तो मेरा जो कल बात रुकी थी कि ऐसी कैंडल जब गिर रही हूं इनको सेल नहीं करना, बाय भी नहीं करना। ये ऐसी वाली कैंडल्स को ट्रेड नहीं करना, इनको स्टेबल होने देना है। देखना है कि मार्केट ज्यादा नीचे ही जाती है, वापस रिवर्स होती है, जैसे यहाँ पे ड्रॉप होकर रिवर्स हुई, यहाँ ड्रॉप हुई, यहाँ ड्रॉप हुई, यहाँ ड्रॉप हुई, फिर यहाँ थोड़ी रिवर्स हुई, फिर नीचे आई, वापस नहीं मुड़ी। अब यहाँ पे किसी ने बाय किया होता तो वो तो गया, 2000 पॉइंट नीचे आ गई। कल मार्केट ने 41,700 को टेस्ट किया है, और उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस लिया है, आज 43,177 पे खड़ी है। ये जो रिट्रेस है, फॉर एग्जांपल जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर आप ना समझे और आपने कहा कि आप बादशाह हैं, शेर हैं, आप तो किंग हैं, तो आप तो जब भी ट्रेड करते हैं मार्केट आपके कदमों में आके गिर जाती है। तो अगर आपने यहाँ पर सेल की होती, गिरती हुई कैंडल, ड्रॉप होती हुई, डंप होती हुई कैंडल को सेल किया होता, तो अब देखो 41,750 पे फंसे होते और वो मार्केट खड़ी है 43,100 200 पे, तो 2000 पॉइंट तो आप फंस गए। तो छोटे अकाउंटों वाले तो फारिग, अकाउंट वॉश उनके। तो जब हमने गिरती हुई कैंडल को सेल नहीं करना, यूं ऊपर जाती हुई कैंडल को बाय नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल ये स्पीड में ऊपर कैंडल गई, आप यहाँ बाय करते, मार्केट वापस यहाँ आई, आप घबरा जाते और काट देते, मार्केट फिर ऊपर चलेगी, आप फिर बाय करते, फिर नीचे घबरा के काट देते। आप कहोगे भाई ये अच्छा तमाशा लगा हुआ है, इस ये तो कोई बिजनेस ही नहीं है।
नहीं भाईजान, आप रूल्स पे नहीं चल रहे, आपको बिजनेस करना नहीं आता, आपको तरीका नहीं आता, टेक्निक्स नहीं आती। तरीका ये है कि चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग है, कमोडिटी मार्केट है, स्टॉक्स मार्केट है, एनर्जी मार्केट्स हैं, आपने स्ट्रेटजीज को अपनाना है, रूल्स को फॉलो करना है, टेक्निक्स को फॉलो करना है, और फाइनेंशियल फील्ड की, ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे पहली और आखिरी बात जो है जिस पे आपने अमल करना है वो है फंडामेंटल अप्रोच। फंडामेंटल क्या होता है? खबर, न्यूज। न्यूज पे आपने ग्रिप रखनी है, उस पे आपने पूरा अपना तवज्जो रखना है कि क्या न्यूज चल रही है, कैसे चल रही है, क्या न्यूज आई है, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। और खास तौर पे जिस सिंबल के अंदर बिजनेस कर रहे हो, यानी कि अगर बिटकॉइन पकड़ लिया, यूरो पकड़ लिया, फेसबुक पकड़ लिया, पाउंड पकड़ लिया, अमेरिकन स्टॉक्स पकड़ लिए, इंडाइसेस पकड़ लिए, गोल्ड ले लिया, क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड कर रहे हो, जिसके अंदर बिजनेस कर रहे हो, उस इंडस्ट्री की, उस सिंबल की, उसकी न्यूज़ेस और उसकी सारे रूमर्स पे आपने तवज्जो रखनी है। वो आपको हेल्प देगा कि ये वीक होगा या स्ट्रांग होगा, इसमें बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है। इस पे जब आपका फोकस होगा तो आप ट्रेड करने के लायक बनोगे। ठीक है, ये है तरीकेकार बिजनेस करने का। अभी अगर यहाँ देखें तो अमेरिका's राउंड अप डॉलर drops to 5 months low versus the euro as the Fed seen closer to cut interest rate. Wall Street rises, gold firms never near 3-week high, oil eases as investors monitor events। अभी न्यूज आई हुई है कि डॉलर वीक हो रहा है, ये डॉलर यहाँ पर देख लें 101.57 से आज भी 60 सेंट्स नीचे ड्रॉप हुआ है। और अगर मैं डॉलर के आपको ग्राफ पर ही ले जाऊं तो ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूं जो वो फारसी में बोल रहे हैं कि डॉलर 5 महीनों के लो पे आया हुआ है, उसकी फारसी की मैं डेफिनेशन इधर बता देता हूँ। आज दिसंबर है, फिर नवंबर है, फिर अक्टूबर है, फिर सितंबर है, फिर अगस्त है, फिर जुलाई है। तो ये देखो, ये अगर आप जून से गिनो या जुलाई से गिनो तो अभी 6 महीने बनते हैं। तो जुलाई में था ये 99 पे, ठीक है, 99 से ये गया 107 पे, ठीक है। 107 पे किस दिन गया है? ये 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को गया है। और उसके बाद 3 नवंबर, 3 दिसंबर, 2 महीने और 20 दिन हो चुके हैं, यानी कि 80 दिनों के अंदर 107 से सीधा फर्श पे, जमीन पे आके गिरा, वो आसमान से गिरा खजूर में आके अटके वाली बात। तो 107 डॉलर से सीधा नीचे $100 पे आ गया, $7 ड्रॉप हो चुका है। तो that will give boost to all the currencies and precious metals, वो बाय होंगी अगर ये सेल हो रहा है। तो इसको बोलते हैं स्टडी। आप लोग भागते हो, RSI सिखा दो, ब्लिंगर बैंड सिखा दो, फेबोनेची सिखा दो, फलां करा दो, बेसिक्स का पता नहीं है और दूसरों के पीछे बस भागते रहना है। यूट्यूब पे फलां कोई किसी की कोई उड़ती हुई कोई कहानी सुन ली, टिकटॉक पे सुन ली, या लोगों से सुन ली, दोस्तों से, तो बस उसके पीछे नहीं, बेसिक नॉलेज के पीछे नहीं भागना। तो ये थी आज की जो हमारी एक शॉर्ट डिस्कशन है। अभी मैं आपको 0 से 100 तक सारे रूल्स दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, पहली और आखिरी बात, फंडामेंटल यानी कि खबर, यानी कि उसकी न्यूज पे नजर रखनी है। और दूसरी इस बिजनेस की इंपॉर्टेंट बात, किसी को अपने पैसे नहीं देने, किसी से पैसे लेने नहीं है। अपनी जेब में जितने पैसे हैं उनसे काम करना है। थोड़ा करो, ज्यादा करो, सीखो, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करो। ये बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। इस बिजनेस की आप अपने घर में एक कॉर्नर में चेयर पे बैठ के सारी जिंदगी पैसे कमा सकते हो। तो स्किल सीखो, पैसे कैसे कमाने हैं,
ट्रिक्स एंड प्लेज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उस पर फोकस करो, आप पैसे कमा सकते हैं। इससे बेस्ट इजीएस्ट वे नहीं है। आपको कोई असाइनमेंट पूरी नहीं करनी, कोई आपका टारगेट नहीं है, कोई आपने ऑफिस नहीं जाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने घर में बैठे हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और छोटा छोटा ट्रेडिंग करके सीखो। पहले डेमो अकाउंट्स पे सीखो, प्रैक्टिस करो एंड देन थोड़े से पैसों के साथ बिजनेस के अंदर आओ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।